हम लोगों ने श्री अनिलेश तिवारी भाई साहब को बुलाया हुआ है। आप वाराणसी से आए हुए हैं, आप एमएससी केमिस्ट्री हैं और इनके माता पिता भी गुरुदेव से जुड़े थे। इनको बचपन से ही गायत्री मंत्र करना मतलब किए ये लोग, और बचपन से ही बड़ी श्रेष्ठ आत्मा के रूप में विकसित हुए। और 2000 मुंबई में नौकरी करते थे, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी, दवाई बनाने वाली कंपनी में, एक रिसर्च कंपनी में जॉब करते थे। और वहाँ लोकल ट्रेन से जाना पड़ता था ड्यूटी, और वहीं लोकल उतरते समय पैर फंस गया और ट्रेन चल दी, और उसी में दोनों पैर काटने पड़े। पर उनने हिम्मत नहीं हारी जरा भी, बोले पैर कट गए कोई बात नहीं, दूसरी भगवान ने बहुत रास्ते बनाए हुए हैं। और अपना ऐसा ज्ञान विकसित किया कि आप देखेंगे तो सुनेंगे तो क्या कहेंगे। मैं तो भाई साहब के साथ में पिछले 5-6 दिन से 20 तारीख को आए हुए थे। आज ये अंतिम प्रोग्राम है। हम लोग 11 स्कूलों में कार्यक्रम दिए हैं, और सायंकालीन कार्यक्रम, ऐसे सायंकालीन सत्संग 6 जगह हुए हैं, जैसा आपके यहाँ आज हो रहा है। उद्देश्य है कि हम अपने गुरुदेव को समझें, अपने जीवन को महान बनाने का प्रयत्न करें, महानता के रास्ते में उसको ढालने का प्रयत्न करें, तब जीवन एक आनंद रहेगा। हम इस दुनिया से जब जाएंगे तो हमें उसका कोई दुख नहीं होगा कि यार आए थे अब जा रहे हैं, कुछ अच्छा काम करके जा रहे हैं। हमें ऐसा गौरवशाली जीवन को व्यतीत करना है। भाई साहब बहुत ही विद्वान, थोड़े बहुत विद्वान नहीं, आप जो टीवी में कथावाचक देखते हैं ना, और उनकी वहाँ तो मैं तो थोड़ा बहुत देखता हूँ, और उनमें कथा कहानियाँ ज़्यादा हैं और गीत संगीत उसमें ज़्यादा है, पर जो गूढ़ तत्व ज्ञान की बातें हैं वो बहुत उसमें कम हैं। उनसे, उन कथावाचकों से जो टीवी में दिखाई देते हैं, उनसे भाई साहब का ज्ञान बहुत ज़्यादा, बहुत ऊंचे स्तर का। हम लोग भी गुरुदेव से जुड़े, पर हम लोग अपने आप को उतना डेवलप नहीं कर पाए कि कोई हमारे जीवन से कुछ सीखता। हम भी यहाँ राजेंद्रा में रहे 6-7 साल, पर कुछ ऐसा यहाँ शाखा बहुत आगे नहीं बढ़ पाई। बुढ़ार में भी हैं हम इतने सालों से, पर वहाँ भी हम गायत्री परिवार को आगे नहीं बढ़ा पाए। हमें उसको, गुरु महान हैं, ये कितने महान हैं। यहाँ के कुछ लोग 2011 में जन्म शताब्दी में गए थे, केसरी दादा गए थे ना, बहुत लोग गए थे। यहाँ जो बैठे हुए हैं इसमें से मुझे लगता है 8-10 लोग गए थे, और गुरुदेव की विराट भव्य स्वरूप को वहाँ देखा। करोड़ों की भीड़ थी, पर एक पुलिस नहीं थी, और सभी के लिए रहने खाने की एक शानदार व्यवस्थाएं थी। ये व्यवस्थाएं व्यक्ति नहीं कर सकता है, और किसी से पैसा नहीं मांगा गया। अरबों रुपए खर्चा हुआ, पर किसी से पैसा नहीं मांगा गया। तो हमें ऐसे महान गुरु को समझना है और उनसे जुड़ना है और अपने जीवन को धन्य बनाना है। मैं भाई साहब से निवेदन करूंगा कि वो आगे की बातें बताने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बाबूजी। जो बड़े होते हैं वो अपने छोटों को स्नेह सम्मान स्वाभाविक रूप से देते ही हैं। अभी हमारे विषय में आपने जो कुछ भी कहा उसे आप केवल इतना समझना कि वो इनका स्नेह है हम लोगों के प्रति। पिछले 5-6 दिन से हम लोग आपके संरक्षण में हैं, और एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा जैसे अपने परिवार से दूर हों, अपने माँ बाप से दूर हों। हम लोगों का परम सौभाग्य है कि आदरणीय बाबूजी का साथ हम लोगों को मिला। और मैंने प्रारंभ में कहा कि जो बड़ा होता है, बड़ा यानी उम्र से नहीं, जिसकी सोच बड़ी होती है, जिसके भीतर बड़प्पन कूट कूट के भरा हो, उसकी सबसे बड़ी अच्छाई ये होती है कि वो अपने छोटों को भर भर करके प्यार और प्रशंसा प्रदान करता है। उसी भाव से आपने प्रशंसा के पुल बांधने में कभी कहीं कोई कमी नहीं रखी। हम लोग बार बार संकोच कर जाते हैं,
इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। आइए साथियों, हम लोग जिस उद्देश्य के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं उस विषय का शुभारंभ करें। जो प्रारंभिक भूमिका थी उसके संदर्भ में आदरणीय बाबूजी ने प्रारंभ में ही आपको संकेत कर दिया। अब हम सब लोग अपने मुख्य विषय की ओर चलते हैं। आप सबसे निवेदन, कमर सीधी कर लें, दोनों हाथों को अपने गोद में रखें, दोनों हाथों को अपने गोद में रखकर नेत्र बंद करें। तो एक साथ एक स्वर में गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। गुरु सत्ता से प्रार्थना करें कि हम अपने जीवन को सफल नहीं, हम अपने जीवन को सार्थक बना सकें। साथियों, जीवन का सफल होना अलग विषय है और जीवन का सार्थक होना ये अलग विषय है। सफलता को प्राप्त कर लेने के लिए ये जीवन नहीं मिला है। उसका कारण मैं आपको बता रहा हूं कि जीवन की सफलता के आयाम को हमने बहुत छोटा कर दिया। हम लोगों ने जीवन की सफलता को केवल इस बात में मान लिया कि हमारे पास बड़े से बड़ा मकान हो जाए, अच्छी से अच्छी गाड़ियां हो जाएं, बैंक बैलेंस हो जाए, हमारा परिवार रहे, जितनी भी भौतिक चीजें हैं उन सब से हम घिरे हों तो हम अपने जीवन को सफल मानते हैं। पर आज मैं आपसे निवेदन ये कर रहा हूं कि परमात्मा से ये प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि जीवन को सफल नहीं, जीवन को सार्थक बनाने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि सफलता की दृष्टि से भगत सिंह असफल ही रहे होंगे, क्योंकि फांसी के फंदे को चूमने से पहले देश आजाद नहीं हुआ था और उनके मरने के बाद ये देश आजाद हुआ, इसका उनको कोई लाभ नहीं मिला। लेकिन देश की आजादी में फांसी के फंदे को चूम लेने से उनका जीवन सार्थक जरूर हो गया। स्वामी विवेकानंद जब उस शरीर छोड़ रहे थे तो 39 साल की उम्र में उनके शरीर में 39 बीमारियों ने अपना स्थान बना लिया था। मैं समझता हूं कि परिवार की दृष्टि से देखें तो वो सफल नहीं थे, पैसे की दृष्टि से देखें तो वो सफल नहीं थे, मकान की दृष्टि से देखें तो वो सफल नहीं थे, लेकिन उनके जीवन को सार्थक जरूर कहा जाएगा, क्योंकि भारतीयता, राष्ट्रीयता और धार्मिकता और आध्यात्मिकता को विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने में उनको सफलता मिली थी। तो वो सार्थक अपना जीवन जी करके गए। मैं ये तो नहीं कहता परम पूज्य गुरुदेव के जीवन को सफल कहा जाए, सफल का जो आयाम है वो बड़ा निकृष्ट स्तर का दिखाई पड़ता है सार्थकता के परिप्रेक्ष्य में, पर गुरुदेव को सार्थक जीवन जीने का सौभाग्य अवश्य प्राप्त हुआ और हमारे गुरु ने हमें भी वो अनुदान दिया है कि हम अपने जीवन को सफलता के चक्कर में नहीं, सार्थकता के चक्कर में लगावें तो हमारा जीवन भी धन्य बन जाएगा। उस आदि शक्ति से, उस परम सत्ता से, उस परम पूज्य गुरुदेव से एक ही प्रार्थना करने की आवश्यकता है साथियों कि हमारा जीवन सफलता के साथ साथ सार्थकता को भी स्पर्श करे। इसी भाव से गायत्री महामंत्र का हमारे साथ साथ उच्चारण करने की कृपा करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक, संरक्षक, अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक के प्रतिनिधि परम पूज्य गुरुदेव, परमवंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में आज के इस दिव्य प्रांगण में जो प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है, जहाँ किसी भी चीज का प्रदूषण दिखाई नहीं पड़ता, उस स्थान पर एक विशेष उद्देश्य और एक विशेष सत्र के लिए यहाँ पर एकत्रित
हमारे गायत्री परिवार के सभी वरिष्ठ एवं सहयोगी कार्यकर्तागण, हम सबके अभिभावक, हम सबके मार्गदर्शक परम आदरणीय पीके जैन बाबूजी एवं इस कार्यक्रम का आयोजन रूपरेखा बनाने वाले हमारे आदरणीय एसपी सिंह जी एवं यहाँ के उनके सभी सहयोगी, सभी कार्यकर्ता भाई बहन, यदि ये बात मैंने कह दिया कि उन्होंने ये योजना बनाई, ये रूपरेखा बनाई, तो इसका तात्पर्य ये अकेले व्यक्तिगत पुरुषार्थ का नहीं है। इसका तात्पर्य है सबके सहयोग और सबके प्रयास से किसी भी कार्यक्रम का संयोग बनता है, और इसमें प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अपना सहयोग, अपना अनुदान प्रदान करने वाले सभी सम्मानित कार्यकर्तागण एवं यहाँ उपस्थित हमारे आत्मीय बंधुओं, सम्मानित परिजनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों, देवतुल्य भाई, आज हम सभी लोग यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव के दिव्य संदेश को प्राप्त करने के लिए एकत्रित हुए हैं। साथियों, एक छोटी सी घटना से अपनी बात का शुभारंभ करना चाहूँगा कि एक बार सिकंदर, जिसने पूरे विश्व को जीतने का संकल्प लिया था और बहुत हद तक वो अपने संकल्प को पूर्ण भी कर चुका था। कहते हैं साहब कि केवल भारत देश बचा था, उस देश को जीतने के लिए वो अपने पूरे दलबल के साथ बड़ी तेजी से देश की ओर बढ़ रहा था। जब वो देश की ओर आगे बढ़ने लगा तो उसके गुरु ने उसे ये निवेदन किया कि तुम भारत पर आक्रमण करने से पहले वहाँ के किसी ऋषि, किसी संत से अवश्य मिल लेना। और उसके बाद जब वो अपने दलबल के साथ आगे बढ़ा और उनके कहने के बाद वो एक संत के पास आया। संत के पास पहुंच करके उन्होंने कहा कि हमारे गुरु ने आपसे मिलने के लिए कहा है। संत ने पूछा तुम कौन हो? उसने कहा सिकंदर महान। संत ने मुस्कुरा करके कहा कि सिकंदर तक तो ठीक था, पर महान लगाने का कारण क्या है? बोले मैं महान इसलिए हूं क्योंकि मैंने सारी दुनिया को जीत लिया है, केवल हिंदुस्तान रह गया है जीतने को। संत ने पूछा क्या करोगे हिंदुस्तान जीत करके, क्या करोगे पूरी दुनिया जीत करके? उसने कहा जब पूरी दुनिया जीत लूंगा तो मैं एक स्वर्ण महल बनाऊंगा। बोले स्वर्ण महल बना करके क्या करोगे? स्वर्ण महल बना करके उसमें नौकर चाकर होंगे, सुख सुविधाएं होंगी, सारी चीजें होंगी। बोले ये सारी चीजों को एकत्रित करके क्या करोगे? बोले फिर आराम से बैठ करके विश्राम करूंगा, आनंद लूंगा। संत ने कहा कि भैया तुम थोड़ा सामने से हट जाओ, जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है उसे मुस्तक आने दो। जिस आनंद को पाने के लिए, जिस विश्राम को, जिस आराम को पाने के लिए तुम पूरी दुनिया जीत रहे हो, मैं वो आनंद, वो आराम इसी क्षण प्राप्त कर रहा हूं, कृपा करके उसमें बाधा मत पैदा करो। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा कि आप ऐसे कैसे प्राप्त कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि सारी दुनिया को जीतने के लिए, जीतने की आवश्यकता नहीं है विश्राम को पाने के लिए। यदि वास्तव में आनंद पाना हो तो अपने आप को जीतना पड़ता है। सिकंदर की उस दिन आंख खुल गई। एक और घटना सिकंदर के ही संदर्भ में आती है कि जब वो अपनी सेना को लेकर के जा रहा था तो फिर पूछा संतों ने कि भैया कहाँ जा रहे हो? बोला दुनिया को जीतने जा रहा हूँ। और उसके बाद संत ने कहा कि ये एक सुई मैं आपको दे रहा हूँ। उन्होंने सुई ली और सिकंदर के हाथ में पकड़ाई। इस उद्देश्य से पकड़ाई, सिकंदर से कहा कि हम तो मरने के बाद इसको स्वर्ग नहीं ले जा पाएंगे, लेकिन तुम पूरी दुनिया जीत रहे हो, निश्चित रूप से तुमसे बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं है। एक काम करना, जब स्वर्ग में तुम आना तो हमारे लिए ये सुई लेकर के आना, क्योंकि सुना है वहां कपड़े सिलने के लिए सुई नहीं मिलती है। सिकंदर ने कहा कि ये सुई स्वर्गलोक में कैसे लेकर के आऊंगा? तो संतों ने कहा कि जब तुम एक सुई लेकर के वहां नहीं जा सकते तो फिर पूरी दुनिया जीतने का मतलब क्या है? कोई तात्पर्य है क्या? साथियों, यदि हम आत्म समीक्षा करें तो क्या कहीं ना कहीं अपनी सामर्थ्य भर हमसे तो ये गलती नहीं हो रही है। हम लोग उस चीज की ओर तो नहीं भाग रहे हैं जो यहां से जाने के बाद किसी काम की नहीं है। हम उस चीज की ओर तो नहीं जा रहे हैं जो केवल यहीं तक रह जाएगी। एक और घटना याद आती है। एक राज्य था, उस राज्य का ये नियम था कि उस राज्य के राजा को 5 साल के लिए राजगद्दी दी जाएगी, और 5 साल के बाद जब वो राजगद्दी से उठेगा तो उसको किसी ऐसे वीरान स्थान पर, वीरान प्रदेश पर छोड़ दिया जाएगा जहां कुछ भी ना हो, न कोई प्राकृतिक संपदा हो, न फल फूल हो, न वृक्ष हो, न नदियां हो, केवल रेगिस्तान ही रेगिस्तान हो। और 5 साल की सुख सुविधा को भोगने के बाद जब कोई राजा 5 साल बाद उस वीरान जंगल में जाता तो वहां जाकर के दम तोड़ देता।
एक राजा ने राजगद्दी संभाली, उसको इस नियम का पता चला। उसने उन 5 सालों में एक भी काम अपने राज्य में नहीं किया। उन 5 सालों में उसने सारा का सारा काम वहां जाने के लिए किया जहां उसको 5 साल बाद जाना था। उसने वहां सुंदर सड़कें बनानी प्रारंभ कर दी, सुंदर वृक्ष लगाने प्रारंभ कर दिए, सुंदर अस्पताल बनाना प्रारंभ कर दिया, मंदिर बना दिए, वहां पर पूजा पाठ होने लगा, वहां पर नहरों का निर्माण करा दिया, वृक्षों का निर्माण करा दिया, जंगल का निर्माण करा दिया, भवनों का निर्माण करा दिया और अपने राज्य की आधी जनसंख्या को ले जाकर के वहां पर स्थापित कर दिया। इन सारे कार्यों में उसका 5 साल बीता और जब 5 साल के बाद वो राजगद्दी से उतरा और उस स्थान पर उसको जाना हुआ तो वहां जाने के बाद उसको परेशानी नहीं हुई, बल्कि उसको इस स्थान से भी ज्यादा आनंद उस स्थान पर आया। उसका कारण क्या था? उसका कारण यह था कि वो जहां था वहीं उलझ करके नहीं रह गया, बल्कि उसे जहां जाना था वहां के चक्कर में वो पढ़ने लगा और उसकी योजना बनाने लगा। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या हम लोग यहीं रहने के लिए आए हैं या हम लोगों को भी कहीं जाना है? अगर गहराई से चिंतन किया जाए साथियों, तो ये दुनिया केवल और केवल एक धर्मशाला है। धर्मशाला उसको कहते हैं जहां आदमी पहुंचा, रात भर विश्राम किया और रात भर विश्राम करने के पश्चात वहां से वो अगले दिन पलायन हो जाता है और वहां से जाते समय उससे रत्ती भर भी कष्ट नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि ये धर्मशाला हमारा नहीं है। पर किसी ने उसका नाम धर्मशाला रखा होगा तो वो कितना बड़ा विद्वान रहा होगा, ये सोच करके रखा होगा कि एक रात के लिए भी यदि व्यक्ति आ रहा है तो वो यहाँ पर धर्म पूर्वक रहे, धर्म का आचरण करे, इसलिए संभवतः उसका नाम धर्मशाला रखा गया होगा। और हम लोग जब वहां से विदा होते हैं तो हमें रत्ती भर कष्ट नहीं होता, लेकिन साथियों हम लोग जब इस दुनिया से विदा होते हैं तो क्यों रोते हुए विदा होते हैं, क्यों विलखते हुए विदा होते हैं? क्या ये दुनिया धर्मशाला से कम है? क्या ये दुनिया धर्मशाला ही नहीं है? अगर ये दुनिया धर्मशाला नहीं है तो क्या इसे हम अपने साथ ले जा पा रहे हैं? आप सत्य मानिए कि आप जिस मकान में रह रहे हैं, आपके जाने के बाद आप भले उस मकान के लिए रोइए, पर उस मकान की एक भी ईंट आपके लिए कभी नहीं रोएगी। उस मकान को पता है ये गया, दूसरा आएगा, दूसरा गया, तीसरा आएगा। आप जिस भवन में होंगे उसके मालिक आप आज हैं, कल आपका बेटा होगा, कल आपके पिताजी थे और उनसे भी पहले आपके पिताजी भी थे। तो फिर विश्वास करिए इस धर्मशाला में इसी भाव से हम लोगों को रहना पड़ेगा कि यहाँ कुछ भी अपना नहीं है। और जब कुछ भी अपना नहीं है तो फिर हम इस चक्कर में क्यों पड़े कि केवल यही तक का सोच करके रह जाएं, जहां जाना है वहां की कोई योजना न बनाए, जहां जाना है वहां की कोई प्लानिंग न बनाए। आप कल्पना करके देखिए, एक बार याज्ञवल्क ऋषि भगवान के पास पहुंचे और भगवान के पास जाकर के उनने पूछा कि भगवान आज इस दुनिया में सबसे बड़ा योगी कौन है? भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि आज इस दुनिया में सबसे बड़ा योगी जनक जी हैं, आप जनक जी के पास जाइए। याज्ञवल्क जी ने कहा कि भाई दुनिया में विश्वामित्र हैं, वशिष्ठ हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, भगीरथ हैं, इन सब के रहते आप जनक जी को, जो गृहस्थी हैं, जो एक राज्य के राजा हैं, उनको आप योगी कह रहे हैं? किस आधार पे कह रहे हैं? भगवान ने कहा आप खुद ही जाकर के देख लीजिए। वो जनकपुर आए, जनक के राज्य में उन्होंने प्रवेश किया। उन्होंने क्या देखा कि एक तरफ कोलाहल हो रहा है, एक तरफ नर्तकियां नृत्य कर रही हैं, एक तरफ बैंड बाजे बज रहे हैं, एक तरफ दुनिया भर के प्रपंच हो रहे हैं और सभी भीड़ भाड़ में, सभी कोलाहल में जनक जी बैठ करके अपने राज्य का कोई आवश्यक कार्य कर रहे हैं। याज्ञवल्क्य जी पहुंचे, उनका स्वागत किया, प्रणाम किया। उसके बाद उन्होंने, याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि आप इतने शोरगुल में, इतने कोलाहल में एकाग्र चित्त होकर के अपने राज्य का कार्य कैसे कर लेते हैं? जनक जी ने कहा कि ये बात मैं आपको बाद में बताऊंगा, आप एक छोटा सा काम करिए, पहले हमारे राज्य को घूम करके देख लीजिए, यहाँ घूमने की, देखने की बहुत अच्छी अच्छी चीजें भरी पड़ी हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल देख लेते हैं, घूम लेते हैं, टहल लेते हैं। जाने लगे तो जनक जी ने एक शर्त रखी, बोले मैं आपको तेल से भरा हुआ एक कटोरा दे रहा हूं और ये कटोरा एकदम भरा हुआ है। आप राज्य को घूमना, पर एक बात का ध्यान रखना कि आपके ठीक पीछे मेरा एक सैनिक चलेगा और इस कटोरे से यदि एक बूंद भी तेल बाहर गिरा तो मेरा सैनिक आपकी गर्दन काट देगा। याज्ञवल्क्य जी ने शर्त मानी और वो पूरे राज्य में कटोरे को लेकर के, तेल को लेकर के घूमते रहे। लौट करके आया तो जनक जी ने पूछा कैसा लगा आपको हमारा राज्य, आपने क्या क्या चीजें देखी?
याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि भाई साहब आपने तो गजब परेशान किया। एक तो आपने इतनी बड़ी शर्त रख दी कि एक बूंद गिरे ना, गिरते ही कटोरे से आदमी सिर काट देगा, और आप कहते हैं कि क्या क्या देखा। ऐसी स्थिति में आदमी का पूरा ध्यान कहाँ रहेगा, केवल और केवल कटोरे से भरे हुए तेल में रहेगा, तो वो कहाँ इधर उधर देख पाएगा। जनक जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि जैसे आपका पूरा ध्यान कटोरे के तेल पर था, उसी तरीके से मेरा पूरा ध्यान अपने जीवन के लक्ष्य पर होता है। मेरा ध्यान कहीं इधर उधर नहीं जाता, इसीलिए मुझे सबसे बड़ा योगी कहा जाता है। यदि इस तरीके से साथियों हम अपनी जिंदगी को जीना प्रारंभ कर दें तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सफल बनेगा, और सफलता के साथ साथ सार्थकता की भी सिद्धि को प्राप्त करेगा। हर कोई जानता है कि हमें यहाँ रहना नहीं है, हर कोई जानता है कि यहाँ से विदा लेना। एक आदमी ऐसा नहीं है जो ये सोच करके आए कि हमें यहाँ से जाना नहीं पड़ेगा। हर आदमी को जाना पड़ता है, और किसी का समय पहले से निर्धारित है। वो एक छोटी सी कथा आती है कि एक बार एक पक्षी बैठा था और उसी रास्ते से यमराज जा रहे थे, और यमराज जब जा रहे थे तो उन्होंने जाते जाते पक्षी को देख करके मुस्कुरा दिया। अब आप सोचिए, किसी को यमराज ही देख करके मुस्कुराएं तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। वो पक्षी तो टेंशन में आ गया कि लगता है अब हमारा जाने का समय आ गया। आप ही रास्ते में जाइए और रास्ते में जाते समय आपको पुलिस देख करके मुस्कुरा दे तो आप तो सोचेंगे कि चालान कट गया। उसी तरीके से यमराज के मुस्कुराने पर वो पक्षी टेंशन में आ गया। यमराज जा रहे थे बैकुंठ लोक भगवान से कुछ बातचीत करने, और साथियों अगले ही क्रम में वहां से गरुण जी गुजरे। गरुण जी से उस पक्षी ने कहा कि हमारे ऊपर एक संकट आया है। बोले क्या संकट आया? बोले अभी यमराज यहाँ से गए और हमें मुस्कुरा करके गए, इसका मतलब हमारे मरने का समय आ गया। गरुण जी ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, सुना है कि गंधमादन पर्वत पर जाने वाला व्यक्ति उसकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। हम तो मन की गति से भी तेज चलते हैं, हम तुम्हें अभी इसी क्षण यहाँ से उठाएंगे और गंधमादन पर्वत पर ले जाकर के रख देंगे। उन्होंने उड़ान भरी, पक्षी को उठाया, गंधमादन पर्वत पर पहुंचा दिया। पहुंचाने के बाद वो भी बैकुंठ आए, रास्ते में यमराज जी से भेंट हुई। यमराज जी को देख करके गरुण जी ने कहा कि भाई साहब जरा देख करके मुस्कुराया करिए, हर कमजोर आदमी आपकी मुस्कुराहट को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बोले क्या हो गया? बोले वो पक्षी था, आपने उसको देख करके मुस्कुरा दिया। बोले हम इसलिए उसको देख करके मुस्कुरा दिए कि हमको भगवान की लीला पर बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले क्या भगवान की लीला? बोले ये पक्षी ये है कि इसके उड़ने की गति बहुत धीमी है, और हमने इसका भविष्य देखा कि इसकी मृत्यु गंधमादन पर्वत पर लिखी है। ये एक नहीं 1000 जन्म ले ले तो भी यहाँ से उड़ करके गंधमादन पर्वत पर नहीं जा सकती, लेकिन भगवान की लीला है, होकर के रहेगी। मैं इसलिए मुस्कुरा दिया कि देखें होता कैसे है। गरुण जी ने अपने सिर पे हाथ रखा, बोले क्या? मैं तो सहायता करने जा रहा था, परिणाम क्या निकला? वो वही काम करके आए जो नियति का विधान था। तो जब उस पक्षी को कोई बचा न सका तो साथियों आप कल्पना करके देखिए, हमें आपको मृत्यु से कोई बचा सकता है? एक और बात मैं आपसे कहता हूं कि दुनिया के किसी भी कोने में चल जाइए, आप वहां देखेंगे थूकना मना है लिखा होगा, पेशाब करना मना है लिखा होगा, पार्किंग मना है लिखा होगा, सारी चीजें लिखी हुई मिल जाएंगी। पर दुनिया के किसी भी कोने पर, किसी भी दीवार पर, किसी भी पेड़ पर यह आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि यहां मरना मना है। हर जगह आप चले जाइए, आप कहीं भी मर सकते हैं, कभी भी मर सकते हैं। भगवान न करे आपकी उम्र बहुत कम हो, बहुत लंबी हो, हम यही प्रार्थना करेंगे, लेकिन इस सच्चाई से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। हम आज हैं और कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो एक महाभारत की कथा आती है कि एक बार एक आदमी युधिष्ठिर के पास कुछ मांगने आया। युधिष्ठिर किसी कार्य में व्यस्त थे, उन्होंने कहा कि भैया तुम कल आ जाना। और जैसे ही युधिष्ठिर ने कहा कि तुम कल आ जाना, भीम ने नगाड़े वालों को बुलाया, बैंड बाजे वालों को बुलाया और बड़े जोर जोर से नाचने लगे। बड़े जोर जोर से नाचते हुए बैंड बाजे नगाड़े बजने लगे। सारे पांडव निकल करके बाहर आए, द्रौपदी आई, कुंती आई, भगवान कृष्ण आए, और सबने भीम से पूछा कि क्या हो गया, तुम नगाड़े क्यों बजा रहे हो, नाच क्यों रहे हो? भीम ने एक ही बात कही कि हमारे बड़े भैया जो धर्मराज हैं, जो इस आर्यावर्त के राजा हैं, उन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। बोले मृत्यु पर कहां से विजय प्राप्त कर ली? बोले मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं की तो किस आधार पर आपने उस आदमी को कह दिया कि कल आना? इसका तात्पर्य है कि आप कल तक जिंदा रहने वाले हैं और कल तक आपको मृत्यु छू नहीं सकती।
युधिष्ठिर को अपनी गलती का बोध हुआ, उस आदमी को उसी दिन बुलाया और बुला करके उन्होंने उचित दान पुण्य जो भी करना था किया। कुल मिलाकर के कहने का साथियों तात्पर्य यह है कि जीवन की घड़ी बहुत लंबी नहीं है, जीवन की घड़ी बहुत कम है। पहले तो साहब 100 साल तक जीवे में शरदम शतः व्रत हम लोग निभा लेते थे, पर आज यदि 60 साल के ऊपर कोई जा रहा है तो वो खुद चाहता है कि वो शरीर छोड़ दे, वो खुद इस शरीर से नफरत करने लगता है, क्योंकि इतने रोग, इतनी परेशानियां, इतनी झंझट उसके शरीर में आ जाती हैं। ऐसी स्थिति में साथियों आप कल्पना करके देखिए, जब विवेकानंद जैसे महावीर चले गए 39 साल की उम्र में, 23 साल में भगत सिंह चले गए, और इतने बड़े बड़े महापुरुषों जब काल के ग्रास बन गए, तो हमारे आपकी विषाद क्या है। हम इसलिए आपको ये सारी बातें बता रहे हैं, उद्देश्य केवल इतना है कि हम जहां जाने वाले हैं वहां की भी थोड़ी तैयारी कर लें, वहां की योजना बना लें, वहां के बारे में भी सोच लें। और वहां न पैसा जाता है, न यश जाता है, न पद, न प्रतिष्ठा, न परिवार, वहां एक ही चीज जाती है साथियों, और वो जाते हैं हमारे कर्म और उन कर्मों का प्रारब्ध। बस एक ही चीज आपके साथ जाने वाला है, आप जैसा कर्म करेंगे बिल्कुल वैसी ही परिणति आपको मिलेगी, वैसा ही अगला जन्म आपका मिलेगा, वैसी ही आपकी यात्रा होगी। इसलिए मैं आपको इस ओर ध्यान आकर्षित करता हूं कि जीवन को सफल बनाने के चक्कर में मत पड़िएगा। जीवन को आप सफल बनाएंगे तो आप पैसे के पीछे भागेंगे, जीवन को आप सफल बनाएंगे तो आप परिवार के पीछे भागेंगे, जीवन को आप सफल बनाना चाहते होंगे तो आप समाज के पीछे भागेंगे। लेकिन आप जीवन को सार्थक बनाइए कि जितने दिन की जिंदगी हो उतने दिन हम इतना शान से जिएं और हमारे जाने के बाद इस समाज को कुछ न कुछ मिलता रहे। हम आपको एक दो और एग्जाम्पल बताएं। अभी हम लोगों ने विद्यालयों में जो वर्कशॉप की, उसमें मैं बार बार एक एग्जाम्पल दे रहा था कि टेरी फॉक्स नाम का एक लड़का था, उस टेरी फॉक्स के पैर में कैंसर हुआ और कैंसर के नाते उसके पैर को काटना पड़ा। जब पैर को काटना पड़ा तो उसको पता चला कि कैंसर भी कोई बहुत बड़ी बीमारी है, उस बीमारी के लिए न कोई अस्पताल है, न कोई इलाज है, न कोई दवा है। उसके मन में क्या संकल्प आया? उसके मन में संकल्प आया कि वो एक ही पैर पर है और उस एक पैर पर वो दौड़ना प्रारंभ करेगा। 1 किलोमीटर पूरा हो जाए तो कोई भी दुनिया वाला आकर के उसको $100 दे दे, वो $100 को इकट्ठा करेगा और जब तक वो दौड़ पाएगा तब तक पैसे इकट्ठा करेगा, ताकि उसके द्वारा इकट्ठा किए गए पैसे से कैंसर का अस्पताल, कैंसर पर शोध की जा सके। आप विश्वास नहीं करेंगे, 139 दिन तक वो एक पैर पर दौड़ता रहा, और जब एक पैर पर दौड़ता रहा तो साथियों उसने उस दौड़ में 5000 किलोमीटर की दूरी तय की, और उस दौड़ में वो $200 इकट्ठा करके गया। जब उसने अपना शरीर छोड़ा तो कैंसर का हॉस्पिटल बनाने के लिए पर्याप्त धन था, और उसी के द्वारा इकट्ठा किए गए पैसे से दुनिया में सबसे पहला कैंसर का अस्पताल बना, कैंसर के रोग पर शोध होना प्रारंभ हुआ। वो व्यक्ति तो मर गया, लेकिन उस व्यक्ति ने जाते जाते इतना बड़ा काम कर दिया। आज हम लोग इस समाज में केवल उन्हीं को याद करते हैं जिनका जीवन सार्थक हुआ, केवल उन्हीं को याद करते हैं जिनके जीवन में समाज को लाभ मिला। मैं आपको कहता हूं साथियों कि जिस दुनिया के चक्कर में हम पड़े हैं, जिस दुनिया वालों के चक्कर में हम अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, जिस परिवार के चक्कर में बर्बाद हो रहे हैं, उस परिवार और दुनिया वालों को केवल एक बात पता चल जाए कि आपके ब्लड में डेंगू और कोरोना और मलेरिया और टाइफाइड से बचने के पार्टिकल्स हैं। बात समझ में आ रही है? केवल इतना उनको ये वायरल कर दिया जाए कि भाई साहब के ब्लड में कोरोना, डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड से बचने का एक पार्टिकल्स है। मैं आपसे दावे के साथ कहता हूं कि सारी दुनिया टूट पड़ेगी और एक एक बूंद रक्त आपके शरीर से निकाल लेगी। ये दुनिया का तकाजा है, और हम लोग अपने जीवन को इन्हीं लोगों के चक्कर में सफल बनाना चाहते हैं। साथियों, जिंदगी को सार्थक बनाना है, उसी भूमिका के लिए हमने इतनी बात कही। अब मैं आपको वो सूत्र देना चाहता हूं कि जिंदगी को सार्थक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, और सार्थक जिंदगी की परिभाषा क्या है। आप सफलता के तो अपने आयाम आप तय कर लेते हैं। आपके पास पैसा हो जाए, मकान हो जाए, परिवार हो जाए, यश हो जाए, पद हो जाए, प्रतिष्ठा हो जाए, सुंदर शरीर हो जाए, सारी सुख सुविधाएं हो जाए, उसको सफल कहेंगे। पर सार्थक किसको कहेंगे? सार्थक जीवन केवल उसको कहेंगे जिसके पास 3 चीजें हों,
और वो 3 चीज़ें क्या हो सकती हैं? वो 3 चीज़ों में पहली चीज़ है आत्मसंतोष। जीवन में आत्मसंतोष होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है लोक सम्मान, समाज में उसको सम्मान मिलना चाहिए। और तीसरी चीज़ साथियों क्या है? तीसरी चीज़ है दैवीय अनुग्रह। ये 3 चीज़ें जिसके पास जितनी मात्रा में हैं उतनी ही मात्रा में उसका जीवन सार्थक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं फिर से दोहरा दूं, पहला क्या है? आत्मसंतोष। आप अपने जीवन में झांक करके देखें और अपने आप से प्रश्न करें कि आप अभी तक जो जिंदगी जी करके आए, क्या उस जिंदगी से आपको संतोष है? आप कल्पना करके देखिएगा। अगर आप ईमानदारी से अपने आप से प्रश्न पूछेंगे और निष्पक्ष होकर के उत्तर देंगे तो आपका उत्तर ये होगा कि आज तक जीने वाली जिंदगी से आपको आत्मसंतोष नहीं होगा, क्योंकि आपने जिंदगी अभी तक अपने लिए नहीं जी। आपने जिंदगी उन लोगों के लिए जी जो आपके जिंदगी की कदर करना नहीं चाहते और नहीं जानते, इसलिए आपको आत्मसंतोष हो नहीं सकता। आत्मसंतोष प्राप्त करने के लिए बहुत कलेजा चाहिए और एक जीवन पद्धति चाहिए। हम लोग आत्मसंतोष को प्राप्त नहीं हो पाते। एक और बात, दूसरा, आज देखें लोक सम्मान एक दूसरा जीवन की सार्थकता का सूत्र है। आप ईमानदारी से सोचिए कि क्या वास्तव में आपका सम्मान इस संसार में है? मैं उस सम्मान की बात कर रहा हूं जो आपके मुंह पर नहीं, आपके पीठ पर आपको मिलता हो। यदि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो लोक सम्मान, समाज की तो बात छोड़ दीजिए, हमारे परिवार में ही हमारा नहीं है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि पीठ पीछे हमारा बेटा, हमारी बेटियां, हमारी पत्नी, हमारा पति, हमारे माँ बाप, हमारे परिवार हमारा सम्मान करते हों। यदि आप गहराई से सोच करके देखें तो उस दृश्य की ओर अपने ध्यान को ले जाइए। क्या वास्तव में पीठ पीछे आपका परिवार आपसे संतुष्ट है? आपको एक ही उत्तर मिलेगा कि आप हर किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते। यदि बेटे को खुश करना चाहेंगे तो बेटी नाराज हो जाएगी, बेटी नाराज हुई, बेटी को खुश करना चाहेंगे तो बेटा नाराज होगा, दोनों को खुश करना चाहेंगे तो पत्नी नाराज होगी, पत्नी को खुश करना चाहेंगे तो माँ रूठ जाएगी, माँ को खुश करना चाहेंगे तो पत्नी मायके चले जाएगी। आदमी इसी जिंदगी में, इसी उहापोह में अपनी जिंदगी को खत्म कर देता है। उसे लोक सम्मान नहीं मिल पाता, समाज का सम्मान नहीं प्राप्त हो पाता। और एक तीसरी चीज है साथियों, दैवी अनुग्रह। क्या आपने कभी अपने जीवन में यह अनुभव किया कि आपको दैवी अनुग्रह है? मैं उस दैवी अनुग्रह की बात करता हूँ जो अनुग्रह भगीरथ को प्राप्त हुआ था। मैं उस दैवी अनुग्रह की बात करता हूँ जो अनुग्रह महात्मा गांधी को प्राप्त हुआ, जो परम पूज्य गुरुदेव को प्राप्त हुआ, जो विवेकानंद को प्राप्त हुआ। आप अपने जीवन में झांक करके देखें कि क्या आपको वो अनुग्रह प्राप्त है। यदि इन 3 चीजों पर आप अपना दिमाग दौड़ाते हैं तो साथियों संभवतः कुछ मात्रा में ये चीजें आपको मिली हों, पर पूर्ण रूपेण परम पूज्य गुरुदेव जैसी सत्ता के सिवा कोई ये नहीं कह सकता कि वो अपने जीवन से संतुष्ट है, उसको लोक सम्मान मिला और उसको दैवी अनुग्रह मिला। जीवन के अंतिम क्षण में जब परम पूज्य गुरुदेव इस शरीर को छोड़ने की योजना बना रहे थे और शरीर को छोड़ने के कुछ दिन पहले उनके कमरे को साफ करते हुए एक आदमी ने उनका तकिया उठाया और तकिए को उठा करके नीचे एक दवा देखी जिस दवा को पैरासिटामोल कहते हैं। उस दवा के विषय में उसने पूछा कि गुरुजी ये क्या है, इसको आपने, मैं पिछले 2 साल से देख रहा हूं कि एक मरहम रखा हुआ है और एक पैरासिटामोल की गोली रखी हुई है, इसको आप अपने तकिए के नीचे क्यों रखते हैं? परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि बेटा जब मेरे हाथ में चोट लगी थी तो पश्चिम बंगाल की एक महिला थी, उसने अपने घरेलू डॉक्टर के पास जाकर के कहा कि हमारे गुरुजी को चोट लग गई है, आप कोई दवा दे दीजिए। और वो महिला अपने यहां से दवा तब लेकर के आई जब मेरा हाथ ठीक हो गया था। मुझे लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कमाया, लेकिन वास्तव में अगर कुछ कमाया है तो अपने बच्चों का प्यार, अपने बच्चों का आदर, अपने बच्चों का सम्मान और अपने बच्चों की फिक्र हमने कमाई है। ये जो दवा है ये दवा नहीं है, ये मेरे बच्चों का मेरे लिए प्यार है। इसलिए गुरुदेव अपने जीवन के अंतिम समय तक उस दवा को अपने तकिए के नीचे रखते रहे। साथियों लोक सम्मान इसको कहते हैं, आत्मसम्मान इसको कहते हैं, आत्मसंतोष इसको कहते हैं और दैवी अनुग्रह भी इसी को कहते हैं। मुझे एक घटना याद आती है कि एक बार परम पूज्य गुरुदेव सवेरे उठ करके जब अपनी साधना में बैठे थे तो उस समय
उनकी पुत्री परमादरणीय शैल जी उनका एक नियम था कि वो प्रतिदिन सवेरे जब उठती थी तो गुरुदेव के कक्ष में जाकर के प्रणाम करती थी। तब तक गुरुजी की साधना पूरी हो जाती थी या जो भी क्रम रहा हो। उन्होंने उस दिन कमरे में प्रवेश किया, दरवाजा हल्का सा खुला था। दरवाजे में घुसने के बाद उन्होंने देखा कि गुरुजी रो रहे हैं, और रो रहे हैं तो किस अवस्था में, वो किसी एक युवा स्त्री की गोद में बैठ करके रो रहे हैं। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपनी आंखें मल करके देखी कि कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रही हैं। बार बार देखने का प्रयास किया तो बार बार एक ही दृश्य दिखाई दिया कि वो एक युवा स्त्री की गोद में बैठ करके रो रहे हैं। लौट करके माताजी के पास आई, माताजी को सारी घटना बताई और माताजी से पूछा तो माताजी ने कहा कि बेटा, ये बात जब तक हम जिंदा हैं तब तक किसी से मत कहना। वो कोई और नहीं, साक्षात माँ गायत्री हैं, जिसकी गोद में परम पूज्य गुरुदेव इसलिए नहीं रो रहे हैं कि उनका अपना कोई कष्ट है, बल्कि वो इसलिए रो रहे हैं कि इस दुनिया में बड़ी अज्ञानता है, बड़ा अभाव है, बड़ी अशक्ति है, बहुत दर्द है, बहुत क्रोध है, अनाचार है, अत्याचार है, भ्रष्टाचार है। इसको मिटाने के लिए वो माँ गायत्री से प्रार्थना करते हैं और एक ही प्रार्थना करते हैं माँ गायत्री से कि हे माँ, शांति कुंज की धरती पर किसी भी व्यक्ति का यदि पैर पड़ जाए तो वो यहाँ जाने से पहले खाली हाथ न जाए, उसकी झोली में कुछ न कुछ भरा होना चाहिए। और आज जितने भी लोग शांति कुंज गए होंगे, जब वो लौट करके आए होंगे तो उन सबको अवश्य ये अनुभव हुआ होगा कि उनकी झोली खाली नहीं आई है, उनकी झोली में कुछ न कुछ अवश्य गुरुजी की कृपा और गायत्री माँ की कृपा हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं। दैवी अनुग्रह साथियों इसको कहते हैं। दैवी अनुग्रह इसको कहते हैं, लोक सम्मान इसको कहते हैं, जो परम पूज्य गुरुदेव को प्राप्त हुआ। दैवी अनुग्रह की मैं आपको बात करूं, वो हम सबको प्राप्त है, जो परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से है। हमारे एक कार्यकर्ता थे गायत्री परिवार के, उनके ऊपर दिल्ली में केस हुआ तो सारी बिल कैंसिल हो गई। बड़ी मुश्किल से कुछ दिन की मोहलत मिली, और मोहलत मिली तो वो शांति कुंज भाग करके आए। शांति कुंज भाग करके आए और गुरुजी के सामने कहा कि गुरुजी हथकड़ी लगने वाली है। गुरुजी ने कहा कि बेटे, प्रारब्ध तो बहुत जटिल है, हथकड़ी तो लगनी ही चाहिए, लेकिन तू एक काम कर, हम माँ गायत्री से प्रार्थना करेंगे और बचाने का प्रयास करेंगे। नीचे जा, दुकान से 2 अंगूठी के लोहे के छल्ले खरीद ले और उन छल्लों को अपनी उंगली में पहन लेना, पहन करके चला जा। जब वो दिल्ली वापस लौट करके आए तो केस का पता ही नहीं चला, ऐसा हुआ जैसे कोई केस हुआ ही नहीं था। उनको लगा कि गुरुजी की बड़ी कृपा हो गई। वो अपने पूजा के घर में उन अंगूठी के छल्लों को, लोहे के छल्लों को रख करके डेली उसको अगरबत्ती दिखाते। किसी संयोग बस परम पूज्य गुरुदेव उनके घर में पहुंचे, पता चला, उन्होंने दिखाया कि गुरुजी आपने जो छल्ले कहे थे जिसकी वजह से हमको जेल नहीं जाना पड़ा, वो छल्ले यहाँ पे रखे हुए हैं। गुरुजी मुस्कुराए, कहने लगे बेटा, तेरी जिंदगी छल्ले की वजह से नहीं बची है, तेरी जिंदगी इसलिए बची कि मैंने अपने तप का एक अंश खर्च किया और प्रारब्ध तेरा जटिल था, तुझे लोहे की हथकड़ी लगनी थी पर उस प्रारब्ध को छू करके जाना था, इसलिए तुझसे मैंने कह दिया कि लोहे की हथकड़ी की जगह लोहे के छल्ले पहन ले और तेरे प्रारब्ध को स्पर्श करके हम काट देंगे। इसको कहते हैं साथियों दैवी अनुग्रह। ये दैवी अनुग्रह हम लोगों के जीवन में बार बार देखने को मिलता है। मैं अपने जीवन की घटना बताऊं, चूंकि अब ये इस सत्र का अंतिम सत्र है। पिछले 5-7 दिनों का जो कार्यक्रम था उस कार्यक्रम का अंतिम सत्र, और आज तक हमने मन से इसकी चर्चा नहीं की, पर अपनी पूरी झोली जो कुछ भी गुरुजी ने दिया वो आपके सामने उड़ेल करके जा रहे हैं, इस भाव से कि आपके जीवन में एक दिशा, एक दशा बदल जाए और आपके भी जीवन में दैवी अनुग्रह, लोक सम्मान और आपके जीवन में भी आत्मसंतोष आ जाए। वो आत्मसंतोष साथियों हमें अनुभव हुआ है। मैं अपने जीवन की घटना बताऊं, बच्चा जानता था कि मैं गायत्री परिवार से जुड़ा हूं, बच्चा जानता था कि मैं गायत्री जप करता हूं, बच्चा जानता था कि मैं परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य पढ़ता हूं। उसके बाद जब एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट के बाद जब हम ट्रेन से गिरे और हॉस्पिटल में भर्ती हुए तो साथियों बच्चे ने ये कहा कि कैसा गुरु है आपका कि आपको बचा नहीं पाया। और ये बात तो आपस में होती रही, मेरे तक तो नहीं आई, पर 14 दिन के बाद जब मैं हॉस्पिटल से बाहर निकल करके आया और 1 महीने बाद जब मुंबई से बाई प्लेन में वाराणसी आया तो घर पे आने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई और नीचे से लेकर के ऊपर तक सबने केवल एक बात कही कि कैसा तुम्हारा गुरु है, कैसी तुम पूजा करते थे कि भगवान तुमको बचा ना सके, ये कितना बड़ा अन्याय तुम्हारे साथ कर दिया। साथियों, दुनिया की कोई बात तकलीफ नहीं देती थी, पर ये एक बात इतनी चुभती थी कि मेरे प्रारब्ध के कारण, मेरे किसी कुकर्म के कारण मेरी जिंदगी में एक समस्या आई और उस समस्या के नाते मेरे गुरु को बार बार सुनना पड़ रहा है, बार बार कलंकित होना पड़ रहा है। उसी दिन हमने कसम खाई कि अब मैं जिंदगी में अपने चैन से तब बैठूंगा जब यही लोग
लोग जो आज कह रहे हैं कि कैसा तुम्हारा गुरु है, इनके वक्तव्य न बदल जाएं। और साथियों, उदाहरण आज आपके सामने स्पष्ट है कि आज एक भी व्यक्ति मुझसे मिलता है तो एक ही बात कह करके जाता है कि भाई साहब आपके ऊपर आपके गुरु की प्रत्यक्ष कृपा है, वरना इस स्थिति में ये काम कोई नहीं कर पाता। परिणाम आपके सामने है। और जिस दिन मैंने पहली बार ये वाक्य सुना कि आपके गुरु की कृपा आपके ऊपर है, उस दिन साथियों आंख भर आई और आत्मसंतोष का पहला अनुभव हुआ कि जिंदगी की एक लक्ष्य को हमने प्राप्त कर लिया और जिंदगी सार्थकता की ओर बढ़ रही है जब ये सुनने को मिला कि आपके गुरु की कृपा आपके ऊपर कूट कूट करके बरस रही है। ये साथियों, मैं आपको एक और बात बताऊं, अभी हमारे एक परिजन है बनारस में जिनको हमसे बड़ी समस्या रहती है। कभी कभी ईर्ष्यावश और अपनी भीतर की कमजोरी के नाते आदमी को समस्या हो ही जाती है। उन्होंने बहुत सारी बातें हमारी निंदा में कह दी, पर निंदा में बहुत सारी बात कहते कहते उन्होंने एक ऐसी बात कह दी कि मन करने लगा कि उनके पैर छू करके उनको गले लगा लूं। और उन्होंने क्या कहा कि अनिलेश जी में एक सबसे बड़ी बात केवल यही है कि उनका उनके गुरु के प्रति समर्पण है। मैंने कहा कि दुनिया में अब कोई कितनी भी निंदा करे, लेकिन यदि वो ये बात जानता है कि गुरु के प्रति समर्पण है, तो इससे बड़ा भाव मेरे लिए और क्या हो सकता है। इसको साथियों आत्मसंतोष कहते हैं, इसको दैवीय अनुग्रह कहते हैं, इसको लोक सम्मान कहते हैं। बस इतनी सी बात बताने के लिए आपके बीच में आना था। और साथियों, हम लोग उस गुरु के छत्र छाया में पल रहे हैं, उस परिवार की छत्र छाया में पल रहे हैं जिस परिवार का ऐसा स्वामी है, ऐसा संरक्षक है कि हमारा बाल भी बांका नहीं हो सकता। हमारे सारे प्रारब्ध वो अपने तपोबल से काटते चले जाते हैं। स्पर्श तो करेगा क्योंकि कर्म हमारे हैं, प्रारब्ध तो भुगतने पड़ेंगे, पर वो कहते हैं कि बेटे तुम्हारे तक उतना ही जाएगा जितना तुम बर्दाश्त कर सकते हो, मैं इससे ज्यादा तुम्हें परेशान नहीं होने दूंगा। उसके पहले सारी चीजें मैं अपने ऊपर ले लूंगा और जो बचेगा, जिसे तुम झेल सकते हो, बस उतना ही तुम्हारे तक जाएगा। और ये बात एक बार नहीं, बार बार कई लोगों के जीवन में देखने को मिलती है। एक घटना याद आती है कि ये उन दिनों की बात है जब हरिद्वार से शांति कुंज जाने के लिए कोई गाड़ियां नहीं होती थी। तांगे पर बैठ करके लोग जाते थे और एक आदमी बैठा तांगे पर और वो जाने लगा। एक तांगे पर बैठ करके वो जा रहे थे, एक तांगा सामने से आ रहा था। घोड़े ने घोड़े को देखा, घोड़ा बिदक गया। घोड़ा बिदक गया तो बड़ी जोर से हिनहिनाते हुए उड़ा और तांगा पलट गया। जैसे ही तांगा पलट गया वैसे ही उस आदमी ने जोर से पुकार करके कहा कि पिताजी बचाइए। केवल एक वाक्य उसके मुंह से निकला और तांगे का पहिया उसको रौंदते हुए निकल गया। आप विश्वास नहीं करेंगे कि जब वो व्यक्ति उठा तो उसके पैर पर घाव के निशान तक नहीं थे। वो बड़ा खुश हुआ कि बहुत बड़ी घटना थी, बहुत बड़ा संकट था, टल गया। लौट करके वो जब शांति कुंज पहुंचा, गुरुदेव प्रवचन हाल में प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन के बाद जब वो गुरुजी से मुलाकात करने पहुंचा तो गुरुजी के पैर छुए और आप विश्वास नहीं करेंगे, वो व्यक्ति हैरान रह गया ये देख करके कि जिस पैर पर, जिस स्थान पर वो टांगे का पहिया चढ़ा था, बिल्कुल उसी स्थान पर गुरुजी के पैर से रक्त की धार बह रही है। उसने कहा गुरुजी ये चोट कैसे लग गई? तो गुरुजी ने कहा कि बेटे तुझे याद है तूने क्या कहा था जब तेरे ऊपर टांगे का पहिया चढ़ा? उसने कहा एक ही बात कही थी कि पिताजी मुझे बचाइए। गुरुजी ने कहा कि जब तूने ये कह दिया कि पिताजी मुझे बचाइए, तो फिर मैं कैसा पिता जो तेरे संकट को अपने ऊपर न ले लेता। वो प्रारब्ध था तेरा, उसे तो काटना था, पर तू झेल न पाता, इसलिए मैंने अपने ऊपर ले लिया और वो घाव गुरुजी के पैरों में बना रहा। आप सोचिए, ऐसा गुरु, ऐसा संरक्षक, ऐसा पिता किसी और को मिल सकता है क्या? ये हम सब लोगों का सौभाग्य नहीं, परम सौभाग्य है। जन्म जन्मांतरों का कोई पुण्य रहा होगा जो गुरुजी ने हम सब लोगों को अपनाया। इसलिए साथियों, हमें जीवन में 3 चीजें अवश्य चाहिए जीवन को सार्थक करने के लिए। वो है दैवी अनुग्रह, वो है लोक सम्मान और वो है आत्मसंतोष। इन तीनों के लिए 3 पद्धति परम पूज्य गुरुदेव ने बताई। दैवी अनुग्रह के लिए बताया उपासना, लोक सम्मान के लिए बताया आराधना और आत्मसंतोष के लिए बताया साधना। ये 3 काम यदि हम करें तो हमारा जीवन सार्थक बन जाता है। 3 काम कौन कौन से? उपासना, साधना और आराधना। उपासना का तात्पर्य क्या है? उपासना का तात्पर्य है उप यानी पास में, आसन यानी बैठना। पास बैठने की पद्धति को उपासना कहते हैं। पास बैठने का तात्पर्य किसके पास बैठें, कब बैठें, कितनी देर बैठें,
क्या करने के लिए बैठें? ये कुछ प्रश्न हैं उपासना के संबंध में। इन प्रश्नों का एक एक करके उत्तर दूं। उपासना करने के लिए आप उसके पास बैठें जो सर्व समर्थ हो, जिससे बड़ा कोई न हो, जिससे अधिक शक्तिशाली कोई न हो, जिससे अधिक सामर्थ्यवान कोई न हो, और वो एक ही सत्ता है साथियों। वो सत्ता को हम ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, परब्रह्म कहते हैं, माँ गायत्री कहते हैं, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं। ऐसी सत्ता के सामने जाकर के बैठना। भगवान के पास बैठने का तात्पर्य ये नहीं कि शरीर छोड़ देने के बाद भगवान के पास बैठने को मिलता है। जिन्होंने भगवान को पाया वो शरीर रहते ही पाए हैं, जिंदा रहते ही पाए हैं। जटायु के पंख कट गए, मृत्यु निकट खड़ी है, पर जटायु ने भी यदि राम को पाया तो जीते जी पाया। हनुमान ने राम को पाया तो जीते जी पाया। शबरी शरीर छोड़ने वाली थी, 10,000 वर्षों तक इंतजार किया, पर राम मिले तो शरीर छोड़ने के बाद नहीं, इसी शरीर में, इसी धरती पर ही मिले। क्यों मिले? क्योंकि उन लोगों ने उपासना की। उपासना का तात्पर्य ईश्वर के पास बैठने का अभ्यास करना। आप अपने 24 घंटे में से 15 से 20 मिनट का समय प्रतिदिन अवश्य निकालिए, और इसलिए निकालिए कि आप ईश्वर के पास बैठें। हम लोग पूजा करते हैं, हम लोग कर्मकांड करते हैं, पर हम लोग उसमें क्या करते हैं? हम लोग दीपक जला लेंगे, प्रसाद चढ़ा लेंगे, अगरबत्ती जला लेंगे। इन सब कार्यों में हमारी इंद्रियां लग जाती हैं, लेकिन इन कार्यों में इंद्रियों के साथ साथ हमारा मन नहीं लगता। और जब तक मन न लगे तब तक आपको पास बैठने का लाभ नहीं मिल सकता, कतई नहीं मिल सकता। आप यहीं पर बैठे हो लेकिन आपका मन इस प्रांगण से बाहर हो, आपका मन आपके घर में हो, रिश्तेदारों में हो, आपके व्यापार में हो, तो यहाँ बैठने का रत्ती भर आपको लाभ नहीं मिलेगा। उसी तरीके से साथियों, जब हम पूजा कक्ष में बैठते हैं तो हो सकता है मोबाइल पर बात करते हुए बैठे, हो सकता है कि किसी को झल्लाते हुए बैठे, हो सकता है कि किसी पर चिड़चिड़ाते हुए बैठे। मन हमारा कहीं और रहता है, तन हमारा अवश्य मंदिर में रहता है, पूजा घर में रहता है। उसको उपासना नहीं कहते। उपासना का तात्पर्य यह है कि आपका तन कहीं भी रहे, लेकिन आपका मन कहाँ होना चाहिए? आपका मन भगवान के पास होना चाहिए। एक घटना याद आती है। एक अंधा आदमी प्रतिदिन मंदिर जाता था, प्रतिदिन। पुजारी ने पूछा कि भैया तुम देख तो नहीं पाते, और तुम देख नहीं पाते तो बार बार मंदिर क्यों आते हो? उस अंधे व्यक्ति ने कहा कि मैं नहीं देख पाता ये सच है, लेकिन वो तो देख पाता है। मैं उसे देखने नहीं, उसको अपने आप को दिखाने आता हूँ, इस विश्वास से कि ईश्वर हमें देख रहा है। जिस दिन हम 2 घड़ी भी बैठ जाएंगे उसी दिन हमारी उपासना सफल हो जाएगी। बस ये विश्वास आप कर लीजिए कि आपका भगवान आपके सामने बैठा है, और भगवान के सामने हमें कैसे रहना है, क्या सोचना है, ये आप इसको सीख लेते हैं तब आपकी उपासना सफल हो जाएगी। उपासना का केवल आधार यही है कि हमारा मन उसमें नियोजित हो जाए। हमारे तन को नियोजित करने की आवश्यकता नहीं, इंद्रियों को नियोजित करने की आवश्यकता नहीं, मन हमारा उसी में होना चाहिए। तब हमारी उपासना सार्थक हो जाती है, सफल हो जाती है। इसलिए साथियों, उपासना में आप केवल इतना काम करें कि जब आप कमर सीधी करके बैठें तो गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए इतना ही सोचें कि आपके भगवान आपके सामने हैं, और उनके शरीर से, उनके हाथ से, उनके नेत्रों से निकलता हुआ प्रकाश आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है, और आप उस प्रकाश को ग्रहण करके प्रकाशमान बन रहे हैं। यही उपासना का सार है। इसी में ध्यान है, इसी में जप है। कबीरदास जी ने एक बड़ा सुंदर दोहा लिखा कि माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, और मनवा तो चहुदिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। चारों तरफ मन घूमता रहे, माला हाथ में घूमती रहे, जीभ में मंत्र का उच्चारण हो, लेकिन यदि मन आपका दूसरी जगह नाच रहा है तो ये सुमिरन नहीं है। बल्कि आप हाथ को घुमाना छोड़ दीजिए, जीभ को घुमाना छोड़ दीजिए, लेकिन मन को भगवान के पास लगा दीजिए। इतना ही खाली कल्पना कर लीजिए कि आपके भगवान आपके सामने हैं, और कल्पना के जगत में ही प्रवेश करके उनको अपने हाथ से माला पहनाना, उनको तिलक लगाना, उनको प्रणाम करना, उनके पैर दबाना, ये सारे भाव, या उनके पैर को अपने जल से धोना, अपने नेत्रों से धोना, अपने आंसुओं से धोना, ये क्रम आप अपने जीवन में अपना लें तो इसी को साथियों कहते हैं उपासना। और एक दूसरी चीज है साधना। साधना आत्मसंतोष के लिए। साधना का एक ही तात्पर्य है कि हमें जो कुछ भी भगवान ने दिया है उसका श्रेष्ठतम सदुपयोग करने की विधा हमको पता चल जाए। हम अपने विचारों को संयमित कर लें, इंद्रियों को संयमित कर लें, समय को संयमित कर लें, मन को संयमित कर लें,
और अपने पैसे को संयमित कर लें, इसी को कहते हैं साधना। इसका तात्पर्य ये कि हमारे भीतर की कमियां समाप्त होती चली जाएं और हमारे भीतर अच्छाइयां प्रवेश करती चली जाएं, इसको कहते हैं साधना। और दूसरी बात ये कि तीसरा है आराधना। आराधना का तात्पर्य कि हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे पैसा, चाहे समय, चाहे शक्ति, चाहे सामर्थ्य, उसको समाज के कल्याण के लिए लगाना प्रारंभ कर दें तो साथियों वो हो जाती है आराधना। अगर आदमी समाज के लिए करना चाहे तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। वो वृक्षारोपण कर सकता है, वो किसी गरीब को पढ़ा सकता है, वो किसी बीमार की सेवा कर सकता है। दुनिया में ऐसे अनेकों लाखों काम पड़े हैं जो करने चाहिए समाज के लिए, पर हम लोग करते नहीं हैं। आपको मैं एक घटना बताता हूं, लंदन की घटना है। जेम्स हैरिसन नाम का एक व्यक्ति था जिसको 14 साल की उम्र में एक्सीडेंट हुआ। वो मजदूरी का काम करता था, ब्रिक ब्रेकर का काम था उसका, ईंटें तोड़ने का काम करता था। 14 साल की उम्र में एक्सीडेंट हुआ। 14 साल की उम्र में जब एक्सीडेंट हुआ तो उसको उसकी जान बचाने के लिए 14 लोगों को रक्त देना पड़ा। कितने लोगों को? 14 लोगों को। जब उसकी जान बची तो उसने संकल्प लिया कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक ब्लड डोनेट करता रहूंगा। परिणाम क्या निकला? सरकार ने कहा कि जब तक 18 साल के नहीं हो जाते तब तक ब्लड दे नहीं सकते। उसने 18 साल होने की तैयारी की। 18 साल का हुआ तो उसने पहली बार ब्लड दिया, और जब उसके ब्लड की जांच की गई तो उसके ब्लड में एक विशेष प्रकार का पार्टिकल निकला जिससे विकलांग बच्चों की बीमारी को दूर किया जा सकता था। आप विश्वास नहीं करेंगे, इस क्वालिटी के कारण उसके ब्लड की बहुत ज्यादा डिमांड होने लगी और उसने कहा कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक ब्लड दूंगा। साथियों, अपने जिंदगी की 72 साल तक उस आदमी ने ब्लड दिया। सरकार को कहना पड़ा कि अब आप ब्लड मत दीजिए, और जब वो अपने शरीर को छोड़ा और जब ब्लड देना उसने बंद किया तो आप विश्वास नहीं करेंगे, वो अपनी जिंदगी में 1331 यूनिट ब्लड दे चुका था। उस 1331 यूनिट ब्लड के माध्यम से 30 लाख विकलांग बच्चों का इलाज हो चुका था, और 30 लाख वो विकलांग बच्चे किसी एक नहीं 31 देशों में उसका ब्लड जा चुका था। ऑस्ट्रेलिया का सबसे उच्चतम सम्मान जो था उस सम्मान से उसको नवाजा गया। उसको बहुत सारे देशों में बहुत अच्छे तरीके से सम्मानित किया गया। कारण क्या था? उसने अपनी जिंदगी में क्या किया? केवल और केवल ब्लड डोनेट किया। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि समाज की सेवा इंसान का परम धर्म है। इसी को आराधना कहते हैं। अपनी कमियों को दूर करके अच्छाइयों को ग्रहण कर लेना, इसी को साधना कहते हैं। और दैवी अनुग्रह पाने के लिए भगवान को बार बार स्मरण करना, बार बार अपने जीवन में उनको स्थान देना, इसी को उपासना कहते हैं। एक अंतिम बात कहकर के आज की बात को विराम दूंगा। एक घटना है भगवान के पत्र की। कौन सी घटना? भगवान के पत्र की। एक आदमी सोया था और उसके पास भगवान का लेटर आया, भगवान का लेटर, और वो भगवान का लेटर लेकर के पढ़ने बैठता है। भगवान ने उस पत्र में क्या लिखा था? वो पत्र जब उसने पढ़ना प्रारंभ किया तो उस पत्र में भगवान ने ये लिखा था कि प्रिय बेटे, तुम्हारे जीवन की समस्याओं, तुम्हारे जीवन की परेशानियों से मैं भी बहुत दुखी हूँ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत परेशान हो, परिवार को लेकर के, पैसे को लेकर के, रिश्तेदारों को लेकर के, अपने ऑफिस के काम को लेकर के, अपनी ज़िंदगी को लेकर के, जो साधारण तौर पर हमारे जीवन में होती है। पर मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मैं विवश हूँ कि तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहा हूँ। उसने सोचा कि भगवान विवश है, जो सारी दुनिया को जन्म दे चुका है, जो सब कुछ कर सकता है, वो भगवान कैसे विवश हो सकता है। नीचे की पंक्तियां उसने पढ़नी प्रारंभ की। उस पत्र में लिखा था कि जब तुम सो रहे थे तो मैं तुम्हारे सिरहाने पर बैठा था, सोचा था कि तुम उठोगे तो कुछ देर मुझे याद करोगे, मुझे प्रणाम करोगे और मुझसे कुछ प्रार्थना करोगे। पर तुम जैसे ही उठे तुमने अपना मोबाइल ढूंढना प्रारंभ किया, मोबाइल के कुछ मैसेज स्क्रॉल किए, और उसके बाद मुझे लगा कि अब शायद तुमको मेरी याद आएगी, पर तुमको उस वक्त भी मेरी याद नहीं आई। तुम मोबाइल को रख करके बड़ी तेजी से बाथरूम भागे, और बाथरूम की गेट पर मैं खड़ा होकर के तुम्हारा इंतजार करता रहा कि शायद निकलोगे तब तुमको मेरी याद आएगी।
लेकिन तुम जब बाथरूम से बाहर निकले तो पूजा रूम में गए तो, अगरबत्ती जलाई तो, दीपक जलाया तो, लेकिन उस वक्त भी तुम ये सोच रहे थे कि ऑफिस जल्दी पहुंचना है, नाश्ता बना कि नहीं बना, बच्चे स्कूल गए कि नहीं गए, पत्नी उठी कि नहीं उठी, यही सब तुम्हारे दिमाग में चलता रहा। तुम पूजा रूम से बाहर आ गए पर तुमको मेरी याद नहीं आई। तुमने कपड़े पहनना प्रारंभ कर दिया, नाश्ते के टेबल पर बैठे, नाश्ता तुम्हारे सामने था, लेकिन उस वक्त भी तुम ये नहीं सोच पाए कि एक बार हमें ही भोग लगा देते तो भी मैं प्रसन्न हो जाता और तुम्हारी समस्या का समाधान करता। पर तुम्हें उस वक्त भी मेरी याद नहीं आई। मैंने सोचा कि जल्दीबाजी है, परेशान है, बच्चे को याद नहीं आ रही है, शायद नाश्ता के बाद उसे याद आए। नाश्ता के बाद तुमने अपना बैग उठाया, बैग उठा करके जब तुम यात्रा के लिए निकले तो मैं उसी रेल के डिब्बे में तुम्हारे ठीक बगल बैठा था। यह सोच करके बैठा था कि अब तो यात्रा हो रही है, अब शायद तुमको मुझसे बात करने का अवसर मिलेगा क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। पर उस वक्त भी तुमने अपने बैग से अखबार निकाला और अखबार निकाल करके पढ़ना प्रारंभ किया। तुम दुनिया की उन सारी चीजों में भटकना चाहते हो पर तुम्हें यह फुर्सत नहीं है कि तुम मुझे याद कर सको। तुम जब अपने ऑफिस पहुंचे तो मुझे लगा कि अपने काम को शुरू करने से पहले वहां तुम्हें मेरी याद आएगी, पर मैं बहुत दुखी हुआ बेटे कि तुम्हें उस वक्त भी ये एहसास नहीं हुआ कि मैं तुम्हारे पास हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुमने ऑफिस का सारा काम खत्म किया, तुमने लंच किया, शाम को तुम वहां से घर के लिए निकले। मैं हर कदम पर तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा था, ये सोच करके कि काश मैंने तुम्हें बनाया है और तुम्हें मेरी याद आएगी, तुम मुझसे कुछ बात करोगे, मुझसे कुछ प्रार्थना करोगे, पर तुम्हें अंत तक मेरी याद नहीं आई। तुमने घर आकर के खाना खाया, अपने बिस्तर पर गए, फिर मोबाइल चलाना प्रारंभ किया और अपने घर की कुछ बातों को करके तुम सो गए। मैं पूरी रात तुम्हारे बिस्तर के पास खड़ा रहा, पर एक क्षण के लिए भी मुझे यह एहसास नहीं हुआ कि तुम मेरे बेटे हो, तुम मुझसे संबंध रखते हो। साथियों, वो पत्र पढ़कर